हेलो दोस्तों, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम लोग टॉपिक्स जो हम कल बताए थे कि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, इस पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये आपका 2 दिन में एकदम फिनिश करेंगे। 3 चैप्टर 2 दिन में समाप्त और ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। आप इस टाइप का क्वेश्चन आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो मिलता होगा ही मिलता होगा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, पिछले क्लास में हम लोग जो थ्योरी सीखे थे और थ्योरी में हम बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो किलोमीटर रहेगा तो मीटर में बदलिए, जब घंटा में रहेगा तो मिनट या सेकंड में बदलने के लिए रहेगा। ये आपको दिमाग में कॉन्सेंसियस रहना पड़ेगा, आपका एकाग्रता बना हुआ रहना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है किलोमीटर में। यहाँ देखिए क्या दिया है दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखो यहाँ पर दिया है क्या में, किलोमीटर में, लेकिन यहाँ देखो तो मीटर में है, मीटर में है, मीटर में, मीटर। इन सेंस हमको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। तो ये तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। क्या होता है दोस्त, 1000 मीटर होता है। आप ये भी जानते होंगे कि 1 घंटा में आप कितना होता है दोस्त, यानी कि 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अगर हम बोले 1 मिनट में कितना होता है तो हम बोलेंगे दोस्त कि 1 मिनट में होता 60 सेकंड। कितना होता, 60 सेकंड। तो यहां पर देखो दोस्त कि राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से बंदूक चलाई गई, वह 20 सेकंड की देर से ध्वनि सुनाता है। तो ध्वनि की गति, यहाँ हमको गति पूछा दोस्त, तो बताओ गति बराबर हम लोग क्या सीखे हैं, गति बराबर हम लोग क्या सीखे हैं बताइए। गति बराबर हम लोग सीखे हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। आप बताओ डिस्टेंस हमको कितना दिया है, यानी कि 6.64। अब बाई कितना है दोस्त, कितना है 20। लेकिन यहाँ पर बताओ दोस्त, अगर हम इसको ये बताइए हमको किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बताओ, चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 664 और 2 जीरो हटेगा तो कितना 1 जीरो, यानी कि यहाँ पर बटे कितना होगा दोस्त 20। बताइए दोस्त, अगर हम 6.64 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ दशमलव हटेगा तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर 100 आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो अब यहाँ पर गुना होगा तो 664 होगा कि नहीं होगा। तो यही डायरेक्ट किए, 1 शून्य से 1 शून्य। अब बताओ ये कटेगा कितना बार में, 3 3 2, यानी कि यही आपका आंसर होगा, यानी कि आपको 332 मीटर पर सेकेंड होगा। जो कि ऑप्शन कौन सा आपका में 332 ऑप्शन आपका सी में है, यानी कि तीसरी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो दिया है गति बराबर दूरी बटे समय, गति बराबर दूरी बटे समय, ये दिमाग में होना चाहिए। नहीं रहेगा दोस्त आपका क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। कमजोर बच्चा को तो आप ये छोटे छोटे बात सिखाते चल रहे हैं, सीखना। देखिए यहाँ पर दोस्त मेरे भाई मेरे यार, यहाँ देखिए यहाँ पर ये समझना है, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी देखो दोस्त, यहाँ दिया हमारा किलोमीटर पर घंटा में। हम पिछले दिन हम लोग सीखे थे कि अगर दोस्त किलोमीटर 1 किलोमीटर पर घंटा पर आवर रहेगा तो इसको हम लोग चेंज करते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर हमको 1 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं दोस्त तो क्या लिखते हैं हम बताओ, यहाँ पर लिखते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर। देखो मीटर छोटा तो छोटा अंक ऊपर रखना, छोटा अंक ऊपर रखेंगे, किलोमीटर बड़ा था बड़ा अंक ऊपर रखेंगे, बड़ा अंक ऊपर रखेंगे। ये आप याद रखना कि अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, 90 किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बताओ तो 90 किलोमीटर, तो यहाँ पर देखो छोटा में लेना है तो छोटा ऊपर, तो यानी कि 5/18, 18×5 = 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा दोस्त, 25 मीटर पर सेकेंड हमारा हो जाएगा स्पीड। क्या हो जाएगा हमारा स्पीड होगा कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। कितना सेकंड में जा रहा है, 20 सेकंड में। तो हमको क्या पूछा दोस्त, डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखाएं, स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस स्पीड हमारा कितना आया, 25 आया,
अब 25 गुने हमारा कितना है 20 है। 20 है तो बताइए 20 पचे 25 दूनी 50 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 500 मीटर। क्या आएगा दोस्त 500 मीटर। तो 500 मीटर आपका ऑप्शन ए है। तो ये याद रखना कि 1 किलोमीटर पर घंटा मीटर में लाना है, छोटा में लाना है दोस्त, छोटकी में हमको लाना है। तो याद रखना कि छोटा में तो छोटा अंक ऊपर, छोटा अंक ऊपर, बड़ा में लाना है तो बड़ा अंक ऊपर, बड़ा अंक क्या लाना है ऊपर। जैसे किलोमीटर पूछेगा तो बड़ा अंक ऊपर, छोटा में पूछेगा छोटा अंक ऊपर। अब देखो हम लोग चलते हैं, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं। दूरी पूछा तो दूरी बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। स्पीड दिया 25, टाइम दिया हमारा 20, गुना करेंगे, ये आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये बताइए जरा सा आप पहले पढ़ो, पहले इसको पढ़िए और कंसेप्ट को समझिए। देखो आपको फार्मूला एकदम नस नस में बैठना चाहिए, एकदम आपको ब्लड में बैठना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन टूटेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या, दो बसों की गति, गति यहाँ दिया, गति का अनुपात। तो ये भी याद रखना दोस्त कि फर्स्ट, ये याद रखना गति फर्स्ट और सेकंड। अगर देखो दोस्त स्पीड रहेगा, स्पीड एक अनुपात बाई रहेगा, स्पीड का उल्टा होता है टाइम, स्पीड का उल्टा होता है टाइम। लेकिन इसमें इसका कोई कंसेप्ट ये नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी याद रखना स्पीड का उल्टा क्या होता है टाइम, स्पीड का उल्टा टाइम, और टाइम का उल्टा स्पीड, यानी कि चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। अब देखो यहाँ पर दिया है दो बस है, के बस है दोस्त, दो बस है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ये कितना 11 अनुपात कितना है 9 है, 11 अनुपात कितना है 9। लेकिन यहाँ पर का क्वेश्चन में कहा दूसरी बस, दूसरी बस, तो ये दूसरी बस 15 घंटा में 270 किलोमीटर चलती है। तो देखो दोस्त, तो पहली गति बताई, ये गति है, ये हमारा क्या है स्पीड है, ये चाल हमारा, तो चाल हमारा दिया हुआ, तो चाल का अनुपात चाल की संख्या से बराबर होगा, चाल का अनुपात चाल की संख्या से बराबर होगा। तो यहाँ देखो दोस्त, ये समझना कि सेकंड, सेकंड यहाँ पर कहा कि ये गति, तो गति बराबर क्या होता दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर बताओ 270 अब बटे समय कितना दिया है दोस्त, समय हमको दिया है 15, समय दिया हमारा 15। अगर हमारा समय पूछता तो उलट करके हम लोग कंसेप्ट जाते, स्पीड को उलट के टाइम, टाइम हम लोग चलते तो 9 बराबर 15 करते, 11 बराबर जो आंसर होता। लेकिन हमारा यहाँ पर पूछा है स्पीड, हमारा क्या पूछा है दोस्त स्पीड पूछा था, स्पीड निकालेंगे। तो बताओ ये कटेगा, तब बताइए के बार में कटेगा, बताइए 3 पचे 15, 5 दूनी 10, ये बताइए ये कटेगा 9 बार में। तो बताओ, तो यानी कि 9 बराबर आपको कितना दिया हुआ 18। तो बताओ एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आपका हो जाएगा 2, एक बराबर 2, यहाँ 9 बराबर 18, 9 बराबर 18, 9 के 18 तो 1 बराबर 2, तो ये कितना हो जाए 11 दूनी 22, यानी कि 22 किलोमीटर पर घंटा होगा, 22 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपको यानी कि चौथा क्वेश्चन जाएगा, चौथा जाएगा, क्या जाएगा चौथा जाएगा। तो यहां तक किसी की दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट को एकदम बिल्कुल याद रख। फिर से देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है, क्या है चाल है, क्या है चाल है। अगर दूसरी बस यहाँ पर देखो, दूसरी बस हमारा क्या का 15 घंटों में 270 किलोमीटर चलता है। तो दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे समय, तो हमारा क्या निकलेगा गति, दूरी बटे समय यानी कि हमारा निकला गति। देखो यहाँ पर 3 पचे 15, 2 पचे 10, 9 तिया 27 कटा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2 कितना होगा, यानी कि हमारा कि 22 किलोमीटर पर घंटा होगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें आप बताइए दोस्त, इसमें बताइए एक व्यक्ति, यहां पर देखो और जरा समझो, बताओ दोस्त बताइए घर बैठे बैठे आप लोग बोर हो रहे होंगे। अब बोर होने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आपको पढ़ना है पढ़ना है। अगर
माँ बाप के आंखों में अगर देखना चाहता है तो आपको एक ही दिखाई देता है, आशा। क्या दिखाई देता है? आशा। आपको चेहरा देखकर आपका माँ बाप को क्या दिखाई देता है? आशा दिखाई देता है कि हमारा भी बच्चा कुछ करेगा। तो देखो, जब अच्छा करना है तो पहले यहाँ अच्छा करो। अच्छा करना है दोस्तों, यहाँ पर अच्छा करना पड़ेगा। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को दुगनी दूरी तय करता है। तो औसत गति बताइए। देखो दोस्त, जरा सा यहाँ समझना। पहले कुछ कह रहा है यहाँ पर कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो कितना की दूरी से चलता है दोस्त? यहाँ पर चलता है हमारा, यहाँ चलता है दूरी। तो दूरी पहले मानो यहाँ पर डिस्टेंस है x। क्या डिस्टेंस? यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस x। तो x जाता है तो कितना के रफ्तार से स्पीड जाता है दोस्त? स्पीड इसका जाता है यानी कि 9 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, 9 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन जब हम इसको डिस्टेंस 2x कर दें, क्या कर दें? 2x कर दें, तो स्पीड कितना के रफ्तार से बोल रहा है दोस्त? कह रहा है 18 किलोमीटर पर घंटा। कितना? 18 किलोमीटर पर घंटा। तो पहले ये बताइए, पूछ रहा है औसत गति। क्या पूछ रहा है? औसत गति। तो औसत गति बराबर क्या होता है? औसत गति बराबर होता है दोस्त, औसत गति बराबर होता है, औसत गति यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है 2x बाई बटे x प्लस बाई। ठीक है। यहां पर देखो, इस फार्मूला से न लगेगा। आप देखो यहाँ पर, ये आप बताइए क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर, ये भी फार्मूला आपको जानकारी होना चाहिए, d1 प्लस d2। तो यहाँ d1 और d2 एक ही हैं, अब बटे d1 अब बटे यहाँ पर s1 क्या होगा? आप फिर देखो d2 अब बटे s2। तब बताओ, ये हमारा कुल दूरी हुआ, और d1 बटे s1 यानी कि दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, तो कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर क्या होगा? चाल होगा। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए। तब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? बताओ कि x अब प्लस 2x। अब बताओ नीचे बताइए क्या होगा? यानी कि x अब बटे 9 अब प्लस 2x अब बटे 18। x ना भी लेंगे तो आपको काम चलेगा, x ना भी लेंगे दोस्त तो आपको काम चलेगा। तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 3x। अब बताओ यहाँ पर 2 तो 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 4, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 18 से मल्टीप्लाई। 9 दूनी 18, तो 2 ही आएगा, 2x तो 4x, तो यहाँ 4x, x से x कैंसिल हुआ दोस्त। अब बताओ, ये कटेगा 2 बार में, ये बताओ कितना बार में? 9 बार में। 9 27 हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13.5 किलोमीटर पर घंटा। 13.5 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि ऑप्शन आपको जाएगा, ये जाएगा, यानी कि आपका होगा 13.5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाएगी। यानी कि ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। पहले देखो कह रहा 9 किलोमीटर प्रति घंटा एक निश्चित दूरी, तो x दूरी x किलोमीटर। फिर कह रहा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब जाता है तो गति, तो उसकी दूरी का दुगनी, इसका दूरी का दुगनी, यानी कि x है तो इसका क्या कर रहा है? दुगना। तो यहां पर देखो पूछा हमारा औसत पूछा। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? x और 2x तो 3x। फिर यहाँ पर हमारा समय निकलेगा दोस्त। बताओ कि x बटे क्या होगा? 9। यहाँ पर देखो ये दूरी हमारा कितना है? 2x, और समय हमारा चाल कितना? 18। तो ये हमारा आ गया कुल समय। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो हम लोग इसमें, आप बताइए 80 किलोमीटर पर घंटे की औसत से शताब्दी एक्सप्रेस 7 घंटे में कोलकाता से रांची पहुंचती है, तब कोलकाता एवं रांची के बीच की दूरी बताइए। यहाँ पर पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है दोस्त? टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है?
टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, तो कुल दूरी बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। स्पीड गुने क्या होता है दोस्त, टाइम होता है। तब बताओ स्पीड हमारा कितना से जा रहा है, 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ऑप्शन प्लीज देखिए, पहले सभी किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर घंटा में ही रहेगा। आप कितना समय में पहुंचता, 7 घंटा में। तब बताओ 8 सते 56, तो यहाँ कितना होगा, 8 सते 56 किलोमीटर होगा। क्या होगा, 8 सते 56 किलोमीटर होगा। अब बताओ दोस्त, यहाँ डिस्टेंस हमेशा क्या में होता, किलोमीटर में होता। ये बताओ, ये ऑप्शन आपका जाएगा 8 सते 56, ना कि यहाँ पर डायरेक्ट मार देना, ये ऐसे मार देना, जबकि ये गलत होगा। यहाँ मीटर में है दोस्त, ये आपका मीटर में है, ये क्या हमारा है, किलोमीटर में। तो यानी कि कितना होगा, 560 किलोमीटर होगा। अगला हम लोग चलते हैं, ये बताओ क्या आपका ट्रिकली है। आपका यहाँ पर देखो ट्रिकली है हम बहुत तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है ये दोस्त, ये तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 से जाने पर कार्यालय 10 मिनट में विलंब पहुंचता है। जब भी दोस्त विलंब रहे और देर रहे तो ये याद रखना कि अंश यानी कि 3/4, तो इसको क्या करना, इसको देखिए यहाँ पर अंश को हर में घटा देंगे, तो घटाएं और जितना विलंब दिया हुआ उसी से आप गुना कर दीजिएगा, तो आपका जो निकलेगा वो आपका समय निकलेगा। तो कितना आएगा दोस्त, आपका आ जाएगा 30 मिनट। क्या आएगा, 30 मिनट। क्या आएगा दोस्त, 30 मिनट आएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपका चौथा है। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, आपका ट्रिकली था। क्या था, ट्रिकली था। आगे हम लोग चलते हैं, देखो ये नाव एवं धारा से क्वेश्चन है, जरा सा रीडिंग कीजिए और समझिए। ये नाव और धारा से क्वेश्चन है, जरा सा रीड कीजिए और यहाँ समझिए। एक व्यक्ति एक नाव के साथ एक निश्चित लक्ष्य तक धारा के प्रवाह दिशा में जाता है और उसके वास्तविक स्थान पर धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 घंटों में वापस आता है। यदि शांत पानी में नाव और धारा की गति क्रमशः 10 और 4 है, तो शुरुआती बिंदु का लक्ष्य की दूरी कितनी थी। देखो यहाँ पर पहले ये बताना दोस्त, हम लोग ये फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत जरूरी है कि अगर हम बोले अगर हम यहाँ पर बोलें दिशा, क्या बोले, दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल, तो ये आपको इसको हम बोले थे यू से याद रखना, तो होता है शांत जल में नाव की चाल, इसको हम बोले थे x रखना। और फिर बोले थे धारा की चाल, क्या दोस्त, धारा की चाल, क्या बोले थे, धारा की चाल, तो इसको आप रखना, इसको रखना y, क्या रखना y। अब देखो बोले थे विपरीत दिशा में, क्या बोले थे, विपरीत में नाव की चाल, इसका बोले थे दोस्त याद रखना v से। तो ये याद रखना क्या बोले थे कि शांत जल, वही ऊपर ही वाला लिख दो, शांत जल, और इसमें क्या x, अब माइनस क्या कर देना, धारा की चाल, क्या कर देना, धारा की चाल। इसको हम बोले थे कि इसको रखना y, इसको क्या रखना y। अब यही हम डायग्राम बोले थे कि डायग्राम अगर सीधा में जाएगा कोई नाव दोस्त, नाव सीधा में जाएगा तब बोले थे कि ये हो जाएगा, दिशा में बोलेगा दोस्त तब बोले थे क्या कि x प्लस y, और विपरीत में आएगा दोस्त, विपरीत में आएगा तो क्या बोले थे कि x माइनस y होगा, क्या होगा, x माइनस y। अब यहाँ से देखो
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानते हैं तो बाई बाई कटेगा, तो एक्स बराबर यहाँ पर बोले थे कि दिशा प्लस विपरीत, तो इसी को हम लोग के बोले थे एक्स बराबर यू प्लस भी बाई क्या 2, और एक और फार्मूला बाई बराबर बोले यू माइनस भी बाई 2। ये 4 फार्मूला दोस्त बिल्कुल याद रखना, ये याद नहीं रहेगा क्वेश्चन छूटेगा, ये आपको याद नहीं रहेगा क्वेश्चन छूटेगा। ये 4 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि ब्रह्मा के लकीर भी आएगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। कोई भी आपको बोलेगा टीचर कि नहीं हम बिना फार्मूला से क्वेश्चन बना देते हैं, नहीं दोस्त, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगेगा क्वेश्चन नहीं बने। पहले याद करो कि दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अगर हम बोले विपरीत में नाव की चाल तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अब देखो इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या क्वेश्चन में कहा एक निश्चित दिशा में जाता है, उसकी वास्तविक स्थान पर प्रवाह और विपरीत दिशा में 5 घंटा लगता है। मान लो यहां से यहां दोस्त, यहां से यहां मान लो 1 किलोमीटर हमको जाना है। कितना जाना है? 1 किलोमीटर जाना है। तो धारा की दिशा में जाएंगे दोस्त, तो यहाँ पर धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, दिशा बराबर हम क्या सिखाएं, दिशा बराबर हम सिखाएं हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या शांत जल यानी शांत पानी में नाव और धारा में गति। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, 10 प्लस 4 तो कितना होगा 14 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर बताओ विपरीत में रहेगा तो विपरीत में घट जाएगा, तो बताओ 10 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। अब बताओ यहाँ पर यहाँ जाता है दोस्त, क्या कह रहा है यहाँ पर कि तो शुरुआती बिंदु से लक्ष्य की दूरी कितनी है। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ जाता है दोस्त, ठीक है, और फिर वे वापस आता है, यहाँ से फिर वापस आता है, तो बताओ यहाँ पर जाने में कितना, 1 बटा कितना होगा 10, सॉरी 1 बटा क्या हमारा दोस्त 14, 1 बटा हमारा 14 अब प्लस और उधर से लौटेंगे दोस्त, तब बताओ 1 बटा 6 यानी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल चाल। तो यहाँ बराबर कुल समय कितना दिया हुआ है 5 घंटा। अब यही रिजल्ट निकालो, रिजल्ट निकलेगा तो दोस्त बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और 14, या आप यहाँ पर 6 और 14 कितना हो जाएगा 20, अब बटे यहाँ पर 14 गुने 6 अब बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 चौ 20, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 7 बार में। अब बताओ 7 या 21, तो 1 बराबर हमको कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर। कितना होगा 21 किलोमीटर। तो जरा सा कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट कितना आया 1 बराबर 21 किलोमीटर। डायग्राम नहीं बनाएंगे या डायरेक्ट ये लिखते हैं तो आपको दिमाग से छूट जाएगा, और यही सब लिखता है तो कहता है शॉर्ट है। इसी को डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखेगा दोस्त कि देखो यहाँ पर कह रहा कुल दूरी मान लिया, टोटल डिस्टेंस मान लिया 1 में हम लोग अब एक ही दिशा में जा रहा, एक ही दिशा में जाएगा तो क्या होता है एक ही दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में दोस्त क्या कहें, एक ही दिशा में चलने के लिए हम बोले शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो शांत जल 10 और 4 तक कितना होगा 14। अब बताओ यहाँ पर, और विपरीत में आएगा था 1 बटा कितना 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, अब बराबर यहाँ पर 5, अब बोलेगा 1 बराबर आपको आएगा 21 किलोमीटर। तो ये आपको लगेगा शॉर्ट है, कोई शॉर्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रहेगा तो आप छोटा कर सकते हैं। देखो आगे हम लोग चलते हैं, इसको बताइए, इसको बताइए पहले यहां पर बताइए ए और बी एक स्थान से शुरू करते हुए विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। ए 65.8 किलोमीटर पर घंटे की गति से और बी 56.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं। तो 3 घंटे 20 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट के बाद के बीच की दूरी क्या है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा। डिस्टेंस बराबर यहाँ पर याद करो दोस्त, डिस्टेंस बराबर होगा यहाँ पर डिस्टेंस बराबर होता यहाँ पर क्या कर रहा, एक जा रहा है, देखो एक मान लो यहाँ पर एक डायग्राम ही बना देते हैं। यहाँ पर देखिए
एक यहाँ से जा रहा है दोस्त, यहां से जा रहा है कितना के रफ्तार से, ए कितना के रफ्तार से जा रहा है, ए जा रहा 68 ये देखिए यहाँ पर ये जा रहा है यहाँ पर कि 65.8 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, और उधर से बी आ रहा है दोस्त, ये बी आ रहा है ये कितना के रफ्तार से, बी आ रहा 56.4 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से। ये हमारा डिस्टेंस पूछा दोस्त, तो डिस्टेंस बराबर हम यहाँ पर निकालेंगे, यही हमको डिस्टेंस पूछा। और इसको पहुंचने में इसका पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता, 3 घंटे 20 मिनट। तो 20 मिनट का हम तोड़ेंगे तब 20/60 कटेगा तो कितना बार में, 3 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा 10/3 घंटा। अब देखो दोस्त डिस्टेंस बराबर क्या होता, यानी कि स्पीड गुने टाइम, यानी यहाँ रिलेटिव स्पीड होगा तो दोनों जुटेगा दोस्त। तब बताओ यहाँ पर जुटेगा तो 8 4 12, फिर यहाँ पर 6 5 11 1 12, फिर यहाँ पर 6 5 11 1 22 और गुने 10 बटे कितना दोस्त 3। अब यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर में ही ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर ये दशमलव हटेगा, ये जीरो खत्म होगा, दशमलव ये जीरो खत्म। अब बताओ यहाँ पर 1222 में हम 3 से भाग देंगे, तब बताइए कि यहाँ पर 4×12 ऐसा ऑप्शन में 4 कौन सा है, तो 4 एक ही में है, यानी कि ऑप्शन कौन जाएगा, ऐसे टिक मार के भागिए। या फिर यहाँ पर 4 0 4×12 1 0, फिर कितना होगा 7 7 21.33 किलोमीटर। ऑप्शन आपको कौन जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जाएगा यानी कि चौथा। क्या हालचाल है भाई दोस्त, बताइए आपको कैसा लग रहा है। यही आपका है, आपका समझो कि इसके बाद आपका रेलवे आप 24 में याद करना, 24 के बाद ही आपको कोई उपाय है। ये आपका अगर छूट गया, ये आपका 1,05,000 जो वैकेंसी है ग्रुप डी है और 35,000 आपका एनटीपीसी है, ये छूटा दोस्त, तो समझना कि एक बार आपको 24 में मिलना पड़ेगा। इसलिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा दोस्त। इसके आप यहाँ से आपका पढ़ाई एंडिंग होगा, आपका लाइफ कहीं टर्न लेगा, यहाँ से आपका लाइफ टर्न लेगा। इस चलते अपना जी जान झोंक दो, याद रखना। ये बताओ एक आदमी ट्रेन से 1 मिनट में 24 टेलीफोन को पोस्ट को गिन सकता है, अगर वह पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है, तब ट्रेन की किस गति से चलती है। अगर हम बोलें कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम पढ़ाएंगे, तो बताओ एक 10 या तो छोड़ सकते हैं या तो 3 छोड़ सकते हैं, तो एक आपको छोड़ना पड़ता है। जैसे हम 10 से 3 के बीच पढ़ाने तो 10 ना छोड़ के 10 को हम ना काउंट करके 11 से जोड़ते हैं, 11 12 1 2 3 इस तरह से जोड़ते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त, अगर 24 को टेलीफोन है, इस तरह से 24 को टेलीफोन है, इस तरह से 24 टेलीफोन है, तो 24 टेलीफोन है और कह रहा है कि अगर वह पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है, तब कितना दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है, तब 50 मीटर की दूरी पर इस तरह से रहेगा दोस्त। तब बताओ कि 4 खंभा में बताओ, देखो 4 खंभा में हमको के मैंने 3 को दूरी हुआ, कितना दूरी हुआ हमको हुआ 50 50 50, यानी कि हमको यहाँ पर जो 24 खंभा है, तो 24 खंभा से हमको कितना खंभा को हमको जोड़ना है, या तो पहला का हम छोड़ेंगे, तब बताओ पहला खंभा से यहाँ के बीच के, तो ये पहला खंभा होगा, तब पहला खंभा के बीच की दूरी कितना 50, पहला खंभा से भी, फिर दूसरा खंभा से 50, तीसरा खंभा, 4 खंभा में कितना खंभा जुटेगा दोस्त, यानी कि आपका 3 खंभा। उसी तरह यहाँ पर भी वही होगा दोस्त, 24 टेलीफोन है, तो 24 टेलीफोन है तो यहाँ पर होगा आपका कितना, आपका यहाँ पर होगा कि 23, यानी कि 24 में से 1 जाएगा। और बताइए यहाँ पर
ये आपको डिस्टेंस निकलेगा, टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो टोटल डिस्टेंस आप कितना मीटर, 50 मीटर। अब ये गुना करेंगे, बताओ 23 पच्चे 75 से, 23 पच्चे 15 से, तो 115 यानी कि 1150 मीटर होगा। अब पूछा हमको क्या दोस्त, पूछा हमको कि ट्रेन की गति बताइए। ट्रेन की गति यानी कि स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है दोस्त, यानी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है 1150, अब बाई हमारा टाइम कितना है दोस्त, टाइम कितना है, हाँ 1 मिनट में। तो 1 मिनट को हम मिनट को चेंज करेंगे, 1 मिनट को तो कितना दोस्त, यानी कि 60 सेकंड। क्या होगा 60 सेकंड। वो घंटा में चेंज करने, 1 मिनट को अब घंटा में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मीटर पर सेकेंड को चेंज करने के लिए क्या बोले दोस्त कि 1150 अब बाई 60 अगुने 18/5, ये आपको आ गया किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पर देखो 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा तो 23 बार में, कितना बार में दोस्त 23 बार में। ये बताइए 6 18, अब बताओ 33 69, यानी हमारा 69 किलोमीटर पर घंटा होगा, 69 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन आपको चौथा जाएगा। तो ये देखो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्त। और इतना याद रखना, क्वेश्चन अगर आप समझिए कि आप लक्ष्य के करीब हैं तो अप टू डेट क्वेश्चन पढ़िए। आप लक्ष्य के करीब हैं तो आप अप टू डेट क्वेश्चन को बनाओ। अप टू डेट क्वेश्चन को बनाइएगा तो समझो कि आपका उसी टाइप का हर एग्जाम में आपको मिलेगा। तो ये अप टू डेट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे बताइए। ई बताओ जरा सा, ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। फिर भी यहाँ पर देखो एक कण की 39.2 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने पर लिया गया समय क्या होगा। आप एक वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अगर शुरुआती दौर होता है वो इनिशियल पॉइंट यानी परिणाम में, उसका U बराबर दोस्त, यानी कि इसका U बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 39.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका वेग जो है, इसका वेग है 39.2। लेकिन कह रहा है फाइनल पॉइंट, तो जब किसी पॉइंट से हम दोलन करते हैं और अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो उसका फाइनल जो पॉइंट होता है यानी कि इसका भी, तो इसका पॉइंट है 0 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन इसका -9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा दोस्त 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका एक फार्मूला आप जानते होंगे कि V बराबर जो होता है V बराबर U प्लस 80। क्या होता है V बराबर क्या होता है दोस्त U प्लस 80। क्या होता है U प्लस 80। तो V हमारा क्या होता है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, देख लीजिएगा इसका सिंबल। अब देखो यहाँ V हमारा क्या है, देखो V हमारा 0 है और यहाँ पर बताओ हमारा ये क्या है, यानी कि 39.2 और देखो ये माइनस यहाँ पर दोस्त, यानी कि 9.8 और 80। अब बताओ 9.8 अब बराबर 39.2। अब बताओ T बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 9×8 = 9 हाँ सॉरी यहाँ पर 832, यानी कि आपका 4 सेकंड आएगा। कितना आएगा 4 सेकंड आएगा। कितना आएगा दोस्त 4 सेकंड आएगा। देखो फाइनल जो पॉइंट होता है उसका 0 मीटर पर सेकंड होता है। इसका एक्सेलरेशन जो है ये कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो दोस्त
ये आपका कैलकुलेट करके आया, तो क्या आया आपका कैलकुलेट करके, यानी कि आपको आया 4 सेकंड। कितना आया? 4 सेकंड। अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर एक बांस 1 मिनट में 660 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक कार 50 मिनट में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उनकी गतियों का अनुपात बताए। गति का अनुपात पूछ रहा है दोस्त। तो गति यानी कि एक पूछ रहा, यानी कि एक बांस कितना, जबकि एक कार, एक है बांस B4 बांस, एक है क्या दोस्त? कार है। क्या है? कार है। अब देखो यहाँ पर स्पीड पूछा। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर बताइए दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय यहाँ पूछ रहा था। दूरी बटे समय, दूरी हमारा कितना यहाँ पर रहे बांस का, तो बांस का यहाँ 660, 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा दोस्त? यहाँ पर 60 सेकंड। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में है, तो आगे भी यह 44 किलोमीटर है, तो 44 किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा? 44,000। अब बटे 50 मिनट के सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ 60 से गुना। अब बताओ, शून्य से शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, यहाँ पर शून्य से शून्य खत्म, 11 छक्का 66, 11 चौ 44, 8 पचे 40, 8 पचे 40, ये कटेगा 8 बार में दोस्त। अब बताओ एक बराबर हो गया 8 बटे 6, तो 6 अनुपात 8। अब बताओ ये कटेगा तो कितना? 3 अनुपात 2। ऑप्शन आपका कौन गया? यानी कि 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 पहला, 3 अनुपात 4 पहला। तो ये आपका सिर्फ आपका यहाँ पर रेशियो कंपैरिजन करना था। क्या करना? रेशियो कंपैरिजन करना था, और किसी तरह का दिक्कत नहीं है। स्पीड बराबर आप जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, और यहाँ पर वही किए। यहाँ पर देखो मीटर में है, ये मिनट में है, तो मिनट को सेकंड में चेंज किए तो मीटर पर सेकंड। यहाँ किलोमीटर में है, किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज किए, यानी 44 गुने 1000, तो यानी 44,000। ये मिनट में है, सेकंड में, तो ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। एक कंपेरिजन आ गया, काट छाट के आपका आया 3 अनुपात 4। ये बताइए यहाँ पर बताइए, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति 5 सेकंड में पार करते। ट्रेन के, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आएगा दोस्त, ये याद रखना, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आएगा तो ये आपको हमेशा चेंज करने के लिए कहेगा कि 1 मीटर पर सेकंड को, 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए देगा, कन्वर्ट यानी कि 18/5 किलोमीटर पर घंटा होता है। ये याद रखना। या आपको 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो बताओ, कन्वर्ट करेंगे तो बताइए क्या होगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, यही आप सोचो जरा सा, छोटा, ये छोटा है तो छोटा रहेगा दोस्त, छोटा रहेगा तो छोटकी अंक ऊपर, छोटकी अंक ऊपर। ये बड़ा है दोस्त, ये बड़ा है तो बड़ा रहेगा, तो बड़ा अंक ऊपर, बड़ा अंक ऊपर, याद रखना, बड़ा अंक ऊपर, बड़की अंक ऊपर। तो उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर गति पूछा, स्पीड पूछा, तो स्पीड बराबर आप क्या जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 150। अब बटे यहाँ पर बताओ 5 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड को हम लोग चेंज करेंगे तो बताइए मीटर पर सेकंड को हम लोग का क्या में लाना है? तो आपको इसमें कन्वर्ट करने के लिए नहीं दिया है, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30। क्या आ जाएगा? 30। क्या आ जाएगा? 30 मीटर
पर सेकंड। बहुत इजी आपको समझो ये क्वेश्चन मिल गया। आपका ये भी ये एकदम ये तो आपका इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको बिना आपका क्वेश्चन आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा, ये याद रखना। इसलिए हम बेसिक चीज बता दिए, आगे हम लोग चलते हैं। 30 आगा उसका पीछे वाला का। अब ये देखो, अगर ये फार्मूला बोट एंड स्ट्रीम में अगर याद रहेगा तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर याद नहीं रहेगा क्वेश्चन आपको छूटेगा। ये देखो, धारा के अनुकूल दिशा और धारा के प्रतिकूल दिशा, एक ही नाव की गति 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर घंटे से चलती है, तो गति, धारा की गति, इसका बताओ। धारा की गति हम क्या लिखाए हैं बताइए दोस्त, धारा की गति हम क्या लिखाए हैं? तो धारा की गति हम लिखाएं कि दिशा, और दिशा का मीनिंग हम दिए थे दोस्त यू होता, और विपरीत, क्या दोस्त? विपरीत, इसका हम दिए थे भी, तो बाई 2। अब इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बाई बराबर u माइनस वी बाई 2। तो दिशा देखो दिशा हमको यहाँ देखो तो ये 10 होगा, दिशा हमारा कितना है? तो 10। यहाँ देखो प्रतिकूल में क्या दोस्त? प्रतिकूल में उल्टा कितना? 8 है। तो यहाँ बताओ 10 में से 8 जाएगा अब बाई 2, तो बताओ 2/2 कितना आएगा? 1 किलोमीटर आएगा। क्या आएगा दोस्त? 1 किलोमीटर पर घंटा। 1 किलोमीटर पर घंटा किस में है? ऑप्शन आपका 1 में है। तो बताओ फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा दें, वो मिट गया। इसको मिटा, डायरेक्ट हम ऐसे लिखें दोस्त कि बताओ 10 में से 8 गया अब बाई 2, ये आपका 1 किलोमीटर। बनाने के लिए तो बना दी, लेकिन आपको कितना समझ में आया वो खुद जानते होंगे। कितना समझ में आया वो आप खुद जानते होंगे। इसलिए आप याद रखो, आपको माइंड में वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बोट एंड स्ट्रीम देखना आपको बहुत कम ही टीचर आपको पढ़ाता है और तुरंत आपको भाग जाएगा छोड़कर। देखिए यहाँ पर बेंटेंस, एक निश्चित दूरी ट्रेन से 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से पूरी करती है और समान दूरी पैदल चलकर 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से पूरी करता है। यदि उसके द्वारा कुल यात्रा लिया गया समय 3 घंटा है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ट्रिक से बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा कि एक दूरी ट्रेन से 30 किलोमीटर और समान दूरी पैदल चलकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ पर देखो इसका कंसेप्ट ये हुआ दोस्त कि देखो यहाँ से यहाँ आपका यहाँ से यहाँ दूरी है, तो कह रहा है कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक दोस्त, यहाँ से यहाँ तक कि क्या से जाता है? ट्रेन से जाता। क्या से जाता है? ट्रेन से जाता है। और ट्रेन से जाता है तो कितना के स्पीड से जाता है दोस्त? यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। फिर कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये दूरी जाता है क्या चीज से? यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है पैदल। क्या जाता है? पैदल जाता है। पैदल जाता है और कितना के रफ्तार से जाता है? 6 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका यही बनेगा दोस्त, अगर ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस अगर 1 मानते हैं तो ये हाफ हो जाएगा, आई भी हाफ हो जाएगा। आई हाफ बाई 2/30 प्लस हाफ बाई 2/6, और टोटल कितना दिया हुआ? जाने में कुल समय कितना लग रहा है दोस्त? 3 घंटा। तो आप यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना करने में आपको समय जा जाएगा दोस्त। आप डायरेक्ट ट्रिक ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकलेगा तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट ये याद रखना, x बाई बटे x प्लस बाई गुने टोटल टाइम। क्या दोस्त? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ पर देखो x बाई x कितना? 30 गुने बाई कितना? 6। और देखो दोस्त
दोनों के जोड़ेंगे तो कितना 36, कितना घंटा में पहुंचता है 3 घंटा। ये के बार में दोस्त भारतीय 36 के बार में दोस्त, यानी कि 2 बार में, कितना बार में 2 बार में। अब बताओ ये कितना बार में 15 बार में। अब बताओ दोस्त ये कितना आया 15 किलोमीटर। तो ये आधा क्या आया, क्या आया आधा के। अब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है दोस्त, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जखनी देखो हाफ हाफ माने थे दोस्त तो हाफ ही आया। तो बताओ 15 अब प्लस 15 तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोस्त, यानी कि 30 किलोमीटर होगा। कितना होगा 30 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन में, ऑप्शन आपका चौथा है। ऑप्शन आपका कौन सा दोस्त, चौथा है। उस तरह से बनाए, उस तरह से भी बनाइएगा और इस तरह से भी बनाइएगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये बताओ, ये फटाफट बताइए हमको, ये बताओ दम। देखो देखते के साथ आपको लगता होगा कहां से इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ये हमको बताइए, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटे है, एक नाव 55 किलोमीटर से जाती है और शुरुआत बिंदु पर 16 घंटा में वापस आती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितना होगा, क्या होगा। तो देखो दोस्त यहां से यहां बताओ, यहां से यहां बताइए, यहां से यहां बताओ कि अगर हम चाल से चलेंगे तो यहाँ पर तो पूछ रहा है शांत जल में, शांत जल को मानेंगे एक। अब कितना के रफ्तार से जा रहा है, यहाँ पर देखो धारा की चाल 3, तो ये हो जाएगा हमारा दिशा में चाल। विपरीत में चाल क्या होगा दोस्त, विपरीत में हमको बताइए, तो ये क्या हो जाए x - 3, ये आपका विपरीत में हो जाएगा। और कितना जाना है 55 जाना है, कितना जाना है 55। ये जाने में इसको 55 किलोमीटर और फिर आने में 55 किलोमीटर। तो आने जाने में इसका, आने जाने में समय कितना लगता है 16 घंटा लगता है। क्या लगता है दोस्त, यानी कि 55 किलोमीटर शुरुआती बिंदु पर 16 घंटे में वापस आती है, यानी शुरुआती फिर बिंदु पर वापस 16 घंटा। तब बताओ दोस्त यहाँ पर अगर हम समय बराबर पूछें, यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, तब बोलिएगा डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड होता है। अब इसी पर देखो यहाँ पर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर ये याद रखना कि टाइम बराबर जो हम लोग बोलते हैं समय बराबर क्या दोस्त, यानी कि टाइम बराबर होता है, यानी कि दूरी को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं समय, तो समय को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी यानी कि चाल। तो चाल हमको यहाँ पर इसको स्पीड s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ यहाँ पर यहाँ दूरी हमारा यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ लौटेंगे, जाने और आने में कितना समय लगता है 16 घंटा। अब देखो यहाँ पर कुल दूरी मान लेते 1 है, कुल दूरी आपको दिया हुआ है 55, तब 55 अब बटे अब कितना के चाल से जा रहे हैं दोस्त, ये x + x 55 अब बटे x + 3 से, अब फिर लौट रहे हैं दोस्त 55 अब बटे x - 3। कुल समय कितना लगता है दोस्त 16। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है दोस्त। अब इस तरह के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास करना, बाई ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास करना। अगर हम यहाँ पर 16 रखते हैं 19 नहीं कटेगा, 8 रखते हैं 8 3 11, 11 5 55 5 आ गया, यहाँ 8 रखते हैं तब 5 11 5 55 16, यानी ऑप्शन आपको जाएगा 2 जाएगा। क्या जाएगा दोस्त 2 जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा आपको आएगा, जो कि ऑप्शन आपका दूसरा जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, दूसरा जाएगा। तो यहां तक आप लोग सीख चुके हैं। अगले हम लोग चलते हैं और यहां से हम लोग कल इसको फिनिश करेंगे। इसको हम लोग कल हमको इसको फिनिश करना है दोस्त। याद रखना आपको मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको आप देखा जाए तो आपको लगता होगा कि हाँ क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, आप बता ये जो क्वेश्चन जो इसका नया है, लग रहा होगा कि एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता होगा। तो आज भर इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।